हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 4 मार्च शिफ्ट 2 में आए हुए सारे क्वांट्स के क्वेश्चन। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर CGL 2020 या CHSL 2020 टारगेट कर रहे हो या फिर किसी भी आने वाले SSC एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पता होने चाहिए। इसी के लिए मैं ये सीरीज़ करवा रहा हूँ जिस वजह से आपका अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे हम करेंगे वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, वैल्यू पुट करके करेंगे। अब सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए कि वैल्यू पुट कैसे करेंगे। 0 डिग्री भी है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, 90 भी है। ठीक है, तो जब भी आपका मिक्स्ड दिखे आपको, फॉर एग्जांपल tan, कॉट, साइन, कॉस, ये सब अगर आपको मिक्स दिखे एक दूसरे में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें tan, कॉट, साइन सब है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू आपको 45 ट्राई करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 45 डिग्री में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो 45 डिग्री हम रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 tan स्क्वायर थीटा, tan 45 कितना होता है, 1 स्क्वायर 45 होगा। tan स्क्वायर 45 क्या होगा, 1 हो जाएगा। माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 1/2/4 इज इक्वल टू 1/8। अब 1/8 क्या होता है, 1/2 का क्यूब होता है या फिर 1/√2 का पावर 6 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 है तो ये आपका 1/8 होगा। ठीक है, सारा वैल्यूज़ भी आपको एक नज़र से देखना था कि सारा वैल्यूज़ डिफरेंट है कि नहीं। ये आप देखोगे तो ये डिफरेंट है। ये 1/√2 का पे पावर 4 है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4 होगा। तो सारा वैल्यूज़ आपका डिफरेंट आ रहा था, तो आप आराम से थीटा इज इक्वल टू 45 पे ट्राई करके इसे बना सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कहता है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, इसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है। इट्स कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब। एक रेक्टेंगुलर टब में इसे खाली किया जाता है। ठीक है, लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 44 सेंटीमीटर, द हाइट टू विच द वाटर राइजेज इन द टब। तो देखिए, समझने का सिर्फ इसमें एक ही बात है, इसमें सारा पानी भरा हुआ था। ठीक है, पूरा वाटर से ये भरा हुआ है। अब ये सारा पानी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो पानी तो इसमें जितना कैपेसिटी होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल का, जितना वॉल्यूम तक ये खुद इसका जो कैपेसिटी होगा, जितना वॉल्यूम होगा इसका, वही वॉल्यूम इतना इसमें आ जाएगा। उतना जितना पानी इसमें अट सकता है, जितना पानी का इसमें जगह है, उतना ही पानी ना यहाँ से निकल के इसमें आएगा। सो इस केस में क्या होता है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर दोनों में उतना ही है और राइज उतना ही तक करेगा, उसी हाइट तक राइज करेगा जिस हाइट तक उसका वॉल्यूम सेटिस्फाई करेगा सामने वाले के। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ये बराबर हो जाएगा LBH के। ठीक है, पाई क्या होता है, 22/7 इंटू 30 इंटू 42 इक्वल्स टू 75 इंटू 44 इंटू x। ठीक है, बस इसे ही सॉल्व करना है हमें। ये क्या हो जाएगा, 6, 22 से 2 टाइम्स 2 से ये 3 से ये 25, ये कैंसिल आउट होकर 6 और 6 देगा 36। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, दोनों के वॉल्यूम को आपको कंपेयर करना था, वहाँ से आपको h का वैल्यू निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज 58.4। हम मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, इसका वेट है आपका 58.4 किलो। ठीक है, when 5 students
हैविंग द एवरेज वेट 62.8, 5 स्टूडेंट जो है उसका वेट है 62.8 kg, ठीक है। तो अगर मेरा कहना है कि अगर ये 5 स्टूडेंट भी जो है ये भी 58.4 ही होता सारा, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आता। अगर ये एक्स स्टूडेंट 58.4 kgs हैं और ये जो 5 स्टूडेंट नया आया ये भी अगर 58.4 kgs होता तो कोई डिफरेंस नहीं होता। बट क्या हुआ यहाँ पे, ये 5 जो है वो 62.8 kg है, ठीक है। तो एक बच्चे से कितना डिफरेंस हमें मिल रहा है, एक बच्चे से हमें 4.4 kg का डिफरेंस मिल रहा है। इस वेट का 5 एक्स्ट्रा वेट हमारे पास आया, 5 स्टूडेंट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं इसी वेट के, मतलब 22 किलो बढ़ गया है, ठीक है। 22 किलो बढ़ गया हमारे पास, मतलब ये भी 58.4 होता, ये भी 58.4 होता तो नॉर्मल था। बट ये 62.8 आके 5 स्टूडेंट ने वेट को बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब 22 किलो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास। अब ये जो 22 किलो है ये डिवाइड होता है हमारा 0.55 kgs में। इस 22 किलो में से सबको 0.55 kg मिल जाता है, ठीक है, जिस वजह से हमारा ये जो 58.4 kg एवरेज है 0.55 kg से इंक्रीज हो जाता है। बात समझ रहे हो? अगर एक्स स्टूडेंट है 58.4 kg वेट है पहले से, 5 स्टूडेंट नया आया, फॉर एग्जांपल 100 kg का एक स्टूडेंट है, ठीक है, 120 kg 100 kg का 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 500 kg है यहाँ पे। अब 120 किलो का 5 स्टूडेंट और आ गया 600 किलो, ठीक है। तो 500 इसी ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, 100 किलो का डिफरेंस आ रहा है। 100 किलो का डिफरेंस किससे आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 kg है, और 20 kg 5 स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब 100 kg मिल रहा है। यही लॉजिक यहाँ यूज़ हुआ है। 5 स्टूडेंट 62.8 kg लेकर आया है, बट एवरेज 58.4 था, यहाँ से 4.4 kg एक स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मिल रहा है। 5 स्टूडेंट यहाँ पे 22 किलो देगा। अब क्या करना है, इस 22 किलो को सभी स्टूडेंट्स में 0.55 kg बांट देना है। अगर आप 0.55 kg सभी बच्चे को दोगे, फॉर एग्जांपल इतना बच्चा है ये, ठीक है, इतना बच्चा है, सबको अब 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg देते जाओगे, तभी तो ओवरऑल एवरेज 0.55 kg से इंक्रीज होगा। तो ये आपका 22 किलो डिवाइड होगा 0.55 kg के हिसाब से, 2, 5, 20, 40, मतलब 40 स्टूडेंट हमारे पास टोटल अभी हैं। 5 स्टूडेंट नया आया था, 5 इसमें से घटा देंगे तो ऑप्शन बी हमारा 35 राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन D days। वर्किंग अलोन ए टेक्स 8 प्लस D days, ठीक है, बी 18 प्लस D days, ए और बी। डी क्या होता है, डी हमारा होता है √8 × 18। ये शॉर्ट तरीका है। जो भी आपका डी, ये जो डी के साथ प्लस में होता है ये जो वैल्यू होता है, ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और √, कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल जाता है। कैसे, मैं वो भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा अभी, ठीक है। तो डी आपका यहाँ से आ गया 12, ये कितना हो गया 12, 8, 20, ये हो गया 30, 60 टोटल वर्क है हमारा। इफिशियंसी लिख लेंगे 3 और 2, ठीक है। ए वर्क फॉर 4 days, ए 3 इफिशियंसी के साथ 4 दिन काम करता है, 12 यूनिट, 60 यूनिट टोटल था, 12 यूनिट काम हो गया, 48 यूनिट बचा। अब ये अकेला कौन करेगा, बी करेगा। बी का एफिशिएंसी क्या है 2, मतलब 24 दिन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस लॉजिक पे हम क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये डी वाला सिस्टम नहीं आता थोड़ा, ये जो डी दिया हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आता है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये मैं बताता हूँ आपको भी जस्ट। देखिए, टाइम एंड वर्क का अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, तो क्या होता है,
ए किसी काम को 8 + 8 डेज में कर रहा है, ठीक है, मतलब एक दिन में कितना करेगा, 1/8 + d काम करेगा। बी उसी काम बी एक काम को 18 + d डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा, 18 + d, ठीक है, 1/, ठीक है। और ये दोनों मिलके कितना होगा, a + b का एक दिन का काम। ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन d डेज, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है मिलके, 1/d डेज, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है हमें। इसे एलसीएम लेंगे हम, 8 + d 18 + d, ये हो जाएगा 18 + d + 8 + d, ठीक है। 26 + 2d, d इधर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके कितना होगा, 144, कितना हो जाएगा, 144 + 8d + 18d + d², ठीक है। 26d + 2d² = 144 + 26d + d²। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, d² इधर ले आएंगे, d² = 144 विच इज़ 12, ठीक है। d² 144 है तो d हमारा 12 आ गया, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम करते हैं, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू होता है d के आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस आपको अंडर रूट कर देना है। एग्ज़ाम में इतना लंबा प्रोसेस तो कर नहीं सकते हम, तो वो शॉर्ट ट्रिक है उसके लिए, ठीक है। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1/3 ऑफ द गुड्स। अगर हम 3 गुड्स मानते हैं तो 1/30 हो जाएगा। फिर उसका लिखा रहा है 25% ऑफ द गुड्स, मतलब एक फ्रैक्शन 1/3 यूज़ हुआ है, दूसरा फ्रैक्शन 1/4 यूज़ हुआ है यहाँ पे, और रेस्ट यूज़ हुआ है, मतलब कुछ नहीं। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट अ 20% लॉस, ठीक है। आगे के बाद में देखेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं 12 काम है हमारे पास, ठीक है, ये नीचे वाला का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके हम यहाँ पे मान लिए टोटल हमारे पास 12 सामान हैं, 12 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, इसे हमें बेचना है, ठीक है। 12 मान लेते हैं। अब हम 12 को मान के सॉल्व करेंगे। मान लेंगे 12 हमारे पास टोटल आइटम्स हैं और 100 पर का प्राइस है, ठीक है, मतलब CP 100 है, मतलब टोटल हमारा रुपीज़ हो गया 1200, ठीक है। ये CP हमारा पर आइटम। अब कहता है 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 कितना हो जाएगा, 4, प्रॉफिट 15%, 100 रुपये का था तो 115 हो जाएगा हमारा इसका SP, तो ये हो गया 460 रुपया। 25% ऑफ द गुड्स, 25% ऑफ द गुड्स क्या होगा, 1/4, 12 का 1/4 क्या होगा, 3, और सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 100 का सामान 120 में बिका 20% प्रॉफिट के साथ, ये हो गया 360 एंड द रेस्ट 4 बिक गया, 3 बिक गया, 7 बिक गया, 12 में 5 बचा, 20% लॉस पे 80 में बिका, ठीक है। 400, इन तीनों का सम कितना है, 1220, ठीक है। 1220 हो गया, 4 3 8 11, 1220, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1200 का था, 1220 में बिका है, 20 रुपये का फ़ायदा है। ये 20 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये प्रॉफिट को, 138.50। पूछता है देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है हमारा, 1200 रुपया। यहाँ से 1200 रुपये निकालना है। ये कितना टाइम्स हो रहा है, 60 टाइम्स हो रहा है, तो 138 ये इतना इंटू 60 कर देंगे हम, 35 हो गया ना, 35। बस इसे सॉल्व कर लेना है। 35 क्यों करते हैं, ये आप कर देते हो 60, ठीक है। 1 मिनट, ईजिली हम सॉल्व कर सकते थे इसे, ठीक है। ये 60 करके ये देखिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13850/100 इंटू 60, 0 कट गया। अब हो गया ये आपका हो गया 8310। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो ये सब काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी आप कर लोगे एग्जाम में। ये इतना लिखना भी नहीं पड़ता आपको ऐसे करके। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप 7x 6x, ठीक है।
इफ 4 बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, 7x + 4 रेशियो 6x - 3, ये बराबर हो गया 4:3 के। बस इसे कुछ नहीं करना, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 7x + 4 / 6x - 3, 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21x + 12 = 24x - 12, ये इधर करेंगे ये इधर करेंगे, 3x = 24, x = 8। पूछ क्या रहा है? द नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। इनिशियली कितना था? 13x था, x का वैल्यू 8 है, 13 × 8 कितना होगा? 104। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 30x² - 15x + 1 = 0। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 30x + 1/x = 15। ये कैसे हुआ? इसमें हम क्या किए, x से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे जो 15 आया, 15x को अगर x से डिवाइड किया तो x चला गया। अब यहाँ पे -15 था, -15 को इधर करके +15 हम कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में गौर से, ये कहता है ये आपका कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका 5x + 1/6x के स्क्वायर से, तभी यहाँ पे 25x² होगा, यहाँ पे 36x² होगा। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर में हम 5x बना सकते हैं इसको। अगर हम 6 से डिवाइड कर दे सब में, तो क्या ये सेम बन सकता है? देखिए, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 1/6x, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें मिल जाएगा वैल्यू। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा? 25x² + 1/36x² + 2 × 5x × 1/6x = 25/4। ठीक है, तो 25/4 - 5/3 करना है हमें, कितना हो जाएगा? 75 - 20 55, 55/12 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको यही देखना है कि आपको जाना कहाँ है। मेरे पास 30x + x/15 था, अब हमें जाना इसमें था, तो हम देखें कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। बाई 6 हम करते हैं तो उसे आ जाता है, तो बाई 6 कर दिए। ठीक है, 30x से 5x में जाने में क्या करना होगा? बाई 6 करना होगा सिर्फ, बाई 6 करके हम पहुंच जाएंगे आंसर पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड x% इट इज सोल्ड फॉर 566.10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 740 का था, 15% डिस्काउंट है, मतलब 20 का 17 होता है कोई भी चीज़। ये 20 हो गया, ये 17 करना है हमें। ये 0 0 काट दो, ये 3 से 37 काट दो। 37 × 17 कितना होता है? 37 इंटू अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 629। ठीक है, सॉरी 629। नेक्स्ट परसेंट डिस्काउंट क्या है? 629 से 566.10 जा रहा है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है? 0.90, 62.90। तो ये क्या है? 10% है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 629 था मेरे पास, इससे हम गए 566.10 पे। इन दोनों का डिफरेंस 62.9 है। 62.9 629 का क्या है? 10% है। ऑप्शन बी है, सी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एसेंट, ये हम एंगल लिख लेते हैं, ये 85, ये 65। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। ये एस है, ये टी है। ठीक है, सच दैट STR ये आपका 95। ये अगर 95 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? PTS कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल सम 180 होता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये 85 है, ये 85 है। PTS हमारा इक्वल है PQR के एंगल। ठीक है, ये 60 और ये एंगल P हमारा कॉमन है छोटे और बड़े ट्रायंगल में, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 65। ऑब्वियसली दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये छोटा और बड़ा ट्रायंगल हमारा PTS सिमिलर है हमारे PQR के। ठीक है,
करस्पॉन्ड कर सकते हो आप सारे एंगल्स को, ठीक है। अब हमारे पास दोनों का साइड वैल्यू गिवन है, साइड रेशियो QR 9 है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साइड रेशियो से आप एरिया रेशियो हर एक चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया रेशियो क्या होता है? साइड रेशियो का स्क्वायर। अब हमारा क्या है? PT/PQ, ठीक है। PT हमें निकालना है, PQ हमारा 21.6 है, ठीक है। अब छोटा और बड़े का छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का हमारा साइड रेशियो क्या है? 5/9, ठीक है। यही तो है। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 से कितना हो जाएगा? मतलब 2.4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिमिलरिटी यूज़ करना था। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, ये जो एंगल है, मैं बताता हूँ 1 मिनट, ये जो एंगल होगा आपका यहाँ पे, ये एंगल हमेशा, ये एंगल आपको इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन रहेगा बीच में, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल में कुछ नहीं करना, बस सिमिलरिटी यूज़ करके आप साइड रेशियो, एरिया रेशियो सब चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ये आपका हो जाएगा PTS ट्रायंगल, और ये हो जाएगा आपका PQR ट्रायंगल, ठीक है। दोनों सिमिलर हो जाएगा, फिर साइड रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, PRT इज अ टेंजेंट। PRT एक टेंजेंट है, सर्किल है हमारा PRT इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट R ऑन इट। ये R जो ये टेंजेंट है, ठीक है। डायमीटर SQ ऑफ द सर्किल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट P। ये आपका डायमीटर है, ठीक है। ये O है, ये आपका डायमीटर था, क्या है? SQ को आपका ये किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है P से मिलाने के लिए, ठीक है। दिया हुआ इफ़ QRP, एक Q को इससे ज्वाइन करना है, Q को R से ज्वाइन करना है, ठीक है। QRP ये एंगल, QRP कौन सा एंगल है? QRP आपका ये एंगल है, ये एंगल आपका है 28, ठीक है। 28 एंगल दिया हुआ गिवन, 28 डिग्री सॉरी। अब हमसे पूछ रहा है द मेजर ऑफ एंगल SPR, ये है आपका SPR, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? ये अगर डायमीटर है तो हम यूज़ करेंगे डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका, इसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो डायमीटर से सर्किल के किसी पॉइंट पे भी कोई एंगल बनता है तो वो 90 होता है, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। ये जो 28 डिग्री है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। एंगल PRQ, एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल RSQ इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इक्वल हो गया। डायमीटर अगर सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी कोई एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका सर्किल, ये है आपका डायमीटर, ये कहीं भी एंगल बना दें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी एंगल बना दे, ये आपका 90 होता है हर केस में, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। ये 28 हो गया, ये 90 हो गया, ये क्या, ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम होगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल अपोजिट का सम 118। अब ये बचा लास्ट एंगल 118, 28 कितना हो जाएगा? 146, तो ये आपका हो जाएगा 34 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको थ्योरम्स यूज़ करना था इसमें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रेशियो, मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ सब क्वेश्चन को, ऐसे ही सब छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 में कंपनी का क्या था, ठीक है। कितना था भाई? 360। फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट्स टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी 14 से 17 ये 4, 380, 18:19 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ नहीं, बस इसमें आपका बस सिर्फ जोड़ना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
इफ़ द 6 डिजिट नंबर x35624 एंड 1257/4 आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72, 72 से डिविजिबिलिटी अगर है तो हमको 9 और 8 दोनों से चेक करना है, ठीक है। 11 का मैं आपको बता ही चुका हूँ। हमें फाइंड करना है 5x माइनस 2y। ये नंबर है हमारा 35624, ठीक है। इसे 11 से चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसे सम करते हैं हम, इसे सम करते हैं, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 22 मल्टीपल होना चाहिए 11 का, ठीक है। तो 6 4 10 3 13 आ रहा है एक, और एक आ रहा है 7 + x। ऑब्वियसली x को हम 6 लेंगे, 6 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, दोनों 13 13 माइनस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। x हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1257/4। सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। 9 का क्या होता है, सम 9 होना चाहिए। 7 7 ये हो गया, 2 ये हो गया, 9 हो गया, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, 9 हो गया, 1 हुआ। y मोस्ट प्रोबेबली 8 होना चाहिए, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट अगर 7 8 4 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी आसानी से चल जाएगा। 9 8 में 72, 6 8 64, ठीक है। तो y यहाँ हमारा 8 आ गया, x हमारा 6 है, 30 माइनस 16 विच इज़ 14, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस डिविजिबिलिटी रूल था, अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। ये 72 में आपको ध्यान रखना है कि 72 जब भी रहेगा तो आपको 9 और 8 दोनों से चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। P को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8, यहाँ पे 2 का क्यूब है। अगर यहाँ से हम x हटा लेते हैं तो कुछ काम का आ जाएगा, ठीक है। x हटा लेते हैं तो x³ माइनस 2 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नीचे अगर हम करेंगे x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमें q से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, q से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, सॉरी, ये आपका q से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। ये फैक्टराइज हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। ये x + 1 का स्क्वायर है तो x + 1 हो जाएगा। ये नीचे को फैक्टराइज कर सकते हैं, x², इसे फैक्टराइज किया जा सकता है q को, इसे भी हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका -5x + x, ठीक है। ये x - 5 बनेगा और x + 1 बनेगा, ठीक है। इनटू डिवाइड r है तो r को उल्टा कर देंगे, x - 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, x² + 2x + 4, ठीक है। अभी तक जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसे एक्सपैंड करेंगे, x - 2 x² + 4 + 2x डिवाइडेड बाई x² माइनस, इसे भी एक्सपैंड करते हैं हम, ये -2x + x बन सकता है, ठीक है। तो नीचे वाला एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 और x + 1, ठीक है। x + 1 बचा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2x² + 2x + 4, x + 1 ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1/2। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा फैक्टराइज करना था और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे पहचान के लगाना था, ठीक है भाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, आप इसे खुद से सिंप्लीफाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस दैन दैट ऑफ बी। हम क्या करते हैं, ए और बी का रेशियो लिखते हैं इनकम का, ठीक है। ए अगर 5 है, बी 3 हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं, ये 500 है, ये 300 है। आप देख सकते हो 30% 60% कम है, ठीक है। सॉरी 60% नहीं, यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक मिनट, ये आपका 200 होगा, ठीक है। 60% कम है, तो यहाँ पे हो गया आपका 200, ठीक है।
अब कहता है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ये इनकम है, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर होगा और ये जो बचेगा आपका सेविंग्स। ठीक है, ये तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर जो है 60% है बी के एक्सपेंडिचर के, तो ये रेशियो आपका यहाँ से आ जाएगा 3:5। इसे हम मान लेते हैं 3x 5x। ठीक है, बस हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। इफ़ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ए का इनकम कितना है 200। ठीक है, इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 70% कितना होता है 60/10 बीज एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर क्या है भाई 5x, 5 से 2 मतलब 400/7। एक्स हमारा आ गया 400/7। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं हम। 3x क्या हो जाएगा 1200/7 और ये कितना हो जाएगा 2000/7। ठीक है, इसे बस सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 1400 में माइनस 200/7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, ये 2000 है ना, ये हो जाएगा 1500/7। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 2:15, 2:15। ऑप्शन डी हमारा 2:15 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कल इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको बताया था, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ कल के पेपर में, कल के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम इसे पुट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर 49 इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab/bc ये होता है। ठीक है, -12। तो अगर इसका वैल्यू हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 61, 12 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इसका फॉर्मूला। ये क्या है a + b + c 7 इंटू a² + b² + c² 61 माइनस ab/bc है, -6 कितना हो जाएगा +6। 7 इंटू 67 से 49, 2 ऑप्शन में 9 आ रहा है हमारा, चेक करेंगे 46। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस फॉर्मूला बेस्ड था, कल मैं आप बहुत डिटेल में अपने वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इसका जो फार्मूला इसमें यूज़ होता है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, किस स्पेशल केस में कब यूज़ करना है, वो मैं सब बता चुका था आपको कल के वीडियो में। ठीक है, सो आज इसे शॉर्ट फॉर्म में ही बनाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये इसमें परसेंटेज निकालना है, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17, आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी एंड डी इन 2012 एंड 2013 मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन 2013 से 2016 तक। ठीक है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए कितना हो जाएगा 10% रहेगा। वेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, जब आधा साल हो जाता है तो रेट आधा हो जाता है। ठीक है, 5% रेट हो जाएगा इफेक्टिव, और 6 महीना का 2 सर्किल बनेगा हमारा। ठीक है, तो 5% का 2 राउंड हम चलाएंगे। ठीक है, तो इसका सक्सेसिव इंक्रीज निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5 + 5 10.25। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%। कैसे कर रहे हैं मैं ये बताता हूँ। जब भी हमारा कंपाउंड ईयरली होता है, ईयरली में तो आप नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हो, निकालते हो। जब भी आपका हाफ ईयरली होता है, ठीक है, अगर हाफ ईयरली अगर कंपाउंड निकालना है तो रेट आपका आधा हो जाता है। ठीक है, 1/2 हो जाता है। अगर क्वार्टरली निकालना है तो रेट आपका 1/4 हो जाता है। ठीक है, अगर हम 6 महीने पे एक राउंड चला रहे हैं तो एक साल में कितना होगा, 6 महीना का एक होगा। 6 महीना का पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड आपका 6 महीना का होगा। मतलब 2 बार हमें रेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो वैसे ही हम निकालें। और सक्सेसिव रेट कैसे निकलता है, सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, तो ये जगह 10.25 हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ डिफरेंस 88.80। इसे 1% पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 4 करना है, 8880 बाई 100 इंटू 4। 100% में जाएंगे तो इंटू 100 और कर देना है, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 0। ये आपका हो गया प्रिंसिपल 35520। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करने बोल रहा था, इस पे अब करने बोल रहा है आपको निकालना है यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट सेम सम के लिए 1/2/3 ईयर्स एट द सेम रेट। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 35520 इंटू कितना है 5/3, नीचे में 100 इंटू होता है, और ये हो जाएगा आपका रेट कितना है, रेट आपका 10% है। पे इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। $1184 होगा। तो इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 90 लास्ट में, सॉरी 90 नहीं, लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, 20। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, आप यहाँ से देख सकते हो। 11845 है, 0 2 20 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle A, B, C, D and E are the points on AC and BC. D, E. ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं E पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है भाई, दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल AB। ठीक है, F इज ए पॉइंट ऑन C, F एक पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट DF पैरेलल टू AE के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। ठीक है, इफ C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपका दिया हुआ है CF 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या हम कह सकते हैं ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 6 है, ये 2.5 है, 3.5 हो गया। हमें निकालना है BC। ठीक है, BC कितना है, तो देखिए इसमें सिमिलैरिटी का यूज़ है। 2 लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो हमारा साइड रेशियो मिल गया। अब मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ये बताता हूँ। आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल इस पे CDF। ठीक है, ये ट्रायंगल और CAE ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, ये 2.5 और 3.5 इसका साइड रेशियो है। तो क्या हम यहाँ भी कह सकते हैं ये 2.5 या 3.5 साइड रेशियो होगा, कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की CE, इस ट्रायंगल की CED, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और CBA, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो ये 2.5, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला 2.5 और बड़ा, और ये वाला साइड का रेशियो 3.5 है। अगर टोटल की बात करें, टोटल 6 है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये 2.5 होगा और ये पूरा रेशियो 6 का होगा। ठीक है, इसमें भी हम लगा देंगे, ये ब्लू वाला जो 2 ट्रायंगल है, इसमें भी हम सिमिलैरिटी लगाएंगे और सिमिलैरिटी से साइड रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2.5 है और 3.5 है, तो ये भी नीचे वाला 2.5 3.5 हो जाएगा। बस इसी को लगा के हमें सॉल्व करना है। करना क्या है, ब्लू वाले छोटा और बड़ा ट्रायंगल देखेंगे ब्लू वाला लाइन का। ठीक है, CE
बाई बी सी। सी क्या है भाई, सी 6 है, ठीक है। सी क्या है हमारा, सी 6 है, सॉरी सी, या सी 6 है। यहाँ से क्या करना है हमें, सॉरी यहाँ पे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हम लिखेंगे सबसे साइड वाला रेशियो, हमने इस कॉमन रेशियो को यूज़ करा है, ठीक है। ये जो कॉमन रेशियो आया है दोनों में, उसे यूज़ करा है हमने। सी डी बाई सी ए, सी डी बाई सी ए क्या है हमारा 2.5, सी ए क्या है 6। ये रेशियो बराबर है किसके, ये रेशियो बराबर है सी डी, क्या है सी डी ये पूरा है, और ये क्या है इधर नीचे में सी ई 6 है, और ये पूरा क्या है, पूरा है बी सी। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 बाई 2.5, 72/5, 14.4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये सिमिलरिटी को कॉमनली यूज़ करना है। ये जो साइड है आपका सी डी और सी ए, रेड वाले छोटे बड़े ट्रायंगल्स में और ब्लू वाले बड़े और छोटे और बड़े ट्रायंगल्स में, दोनों में ये साइड कॉमन आता है। तो बस इसी का हमें यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आओ तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हो कोई चीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। Two chords AB and CD are produced to intersect each other at a point P outside circle. ये एक स्टैंडर्ड केस है, ABCD पॉइंट P पे मिलता है, ठीक है। मैं पहले ही बताता हूँ, एक ये केस है और एक ये केस है। ये है जब, ये जो पहला केस है और ये दूसरा केस है। पहला केस में क्या है, जब दो कॉर्ड सर्किल से बाहर एक्सटर्नली प्रोड्यूस करने के बाद वो दोनों जाके किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तब जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बी इंटू पी ए, ये पी बी, ये छोटा वाला, ये पी बी इंटू पी ए बड़ा वाला, ठीक है, इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं। इसकी बात करते हैं, जब दो कॉर्ड एक सर्किल के अंदर इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बस इसी फॉर्मूला को हम यूज़ कर लेंगे। ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा 7 है, बी पी क्या है 4.2 है, पी डी क्या है 2.8 है, ये एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको यूज़ करना है हमें। मैं थोड़ा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, इससे हटाते हैं। इस केस को आप नोट रखिएगा, केस नंबर 2, दोनों केस को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पी बी क्या है, पी बी आपका 4.2 इंटू पी ए कितना है 11.2 इक्वल टू 2.8 इंटू 2.8 प्लस एक्स। ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में जाएगा। 33.6/2 16.8 इज इक्वल टू 2.8 प्लस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 14। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज़ कीजिए और आंसर आपके हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। ए का 6 साल में क्या है भाई, देखते हैं पहले हम। ये ए है, ये पूरा 6 साल का, ठीक है। ये आपका 592 6 साल का एवरेज है। 6 साल में निकालेंगे कितना हो जाएगा 98.6, ठीक है। अब आपको बताना है डी 98.6 से कितना ज़्यादा है, कितना नंबर में ज़्यादा है। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, 2 ज़्यादा है, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन डी, ठीक है, 2 हमारा करेक्ट आंसर है। कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था थीटा 2 थीटा वाला, तो इसमें हम मोस्ट प्रिफरेबली क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं और 30 डिग्री पे मोस्टली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 30 पे सॉल्व करेंगे 7/4 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 2। देख सकते हो आप ऑप्शन ये आपका सही है, मतलब थीटा 30 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब बस कुछ नहीं करना, सेक 60 कॉट 60 कोसेक 60 tan 60 का फॉर्मूला ये लगाना है, वैल्यू पुट करना है। सेक 60 क्या होता है भाई, सेक 60 होता है आपका 2, फिर होता है आपका ये आपका होता है 1 + √3 1/√3, ये होता है 2/√3, ये होता है आपका √3। सॉल्व करेंगे 2√3 + 1 √3 एलसीएम वाला कट जाएगा, ये करेंगे 2 + 3, ये हो जाएगा 1/5 बाहर कॉमन हो जाएगा 2√3 + 1। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना था। इसमें बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या रखें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर जब भी ऐसा यूज़ हो तो आप देखो कि आपका रूट का वैल्यू कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे थीटा है, तो अगर थीटा आप 60 ले लोगे, सबसे पहले 60 अगर आप ले लोगे तो ये 120 थीटा बन जाएगा, बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। फिर ये थीटा अगर 60 लेते हो तो साइंस थीटा √3/2 आता है, और रूट फिर हटेगा कहाँ, यहाँ पे सामने में इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो आप यूज़ करो 30 डिग्री वहाँ पे। 30 में सारा वैल्यू आपका रूट वूट भी सब हट जाएगा, तो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और 30 यहाँ पे 2 थीटा बन के 60 बनेगा, तो ये काफ़ी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा एंगल को ही ट्राई किया करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ tan cos sec, जब भी आपको सारा एंगल मिला होता है तो आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 3 2 × 1 + 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका -1 आपका आंसर हो जाएगा। 6 + 1 -8 7 -8, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। थीटा इज इक्वल टू 45 कितना आसानी से सॉल्व हो गया, देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रैवल 13 नॉन स्ट्रीम x + y, ठीक है। टाइम ट्रेवल 7x - y, इसे x + y डिवाइडेड बाई x - y लिख लेंगे, कितना रहेगा 7/13, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3 km/h, मतलब y अगर 3 है, x अगर हम 10 फुट करेंगे तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। x + y 13, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका x + y और x - y है, ये आपका टाइम रेशियो है, ठीक है। टाइम रेशियो आपका ये हो गया, इसे आप बाद में देखिएगा, ठीक है। टाइम रेशियो ये है, तो स्पीड रेशियो अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो उल्टा हो जाएगा 13/7, ठीक है। मतलब ये x + y का स्पीड है, ये x - y का स्पीड है। अगर y = 3 है तो x 10 रखोगे तो देखो 10 + 3 और 10 - 3 सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। अब बस निकालना है 44.8 किलोमीटर डिस्टेंस इस सिर्फ x के स्पीड से, सिर्फ बोट के स्पीड से कितना होगा। 44.8/10 0, ये हो जाएगा 4, 48/100, ये हो जाएगा 12, 25, 4, 12/25। कुछ नहीं करना था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस आपको ये समझना है, कल भी मैं बता चुका हूँ टाइम रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो के उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड जब इंक्रीज़ करते हो तो टाइम क्या होता है, घट जाता है। अब बाइक चलाओगे तो आपको पता होगा, जब स्पीड कम करोगे तो टाइम आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बस इसी लॉजिक पे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स BCD इन 14 में, BCD 2014 में, ठीक है। ये कितना है भाई, ये 280 है, ठीक है। 280 है ना, 280 है।
इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी 2016। ये पूरा आपको ऐड करना है। अब इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ये आपका है 1120, ठीक है। इसका आपको परसेंट निकालना है, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये 25% है, ठीक है। 1120 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 280 आता है, ठीक है। तो ये आपका 25% हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो और आपको आपका कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा हो डेली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।